दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो एक सवाल है, यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। पहले सवाल है, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई ठीक और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सवाल में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आयत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोग के सामने एक आयत है। दोस्तों, आयत एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जिसमें 4 भुजा हो। तो देखिए, इस आयत में 4 भुजा है। भुजा ए बी, ध्यान से देखिएगा, भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, ठीक, फिर तीसरी भुजा सी डी, फिर चौथी भुजा डी ए। ये हो गई 4 भुजाएं। अब आगे दोस्तों, इसका जो ये सी डी भुजा है, सी डी भुजा, इसको लंबाई बोलेंगे, लंबाई बोलते हैं। और इसके सामने वाली ये जो भुजा है, इसको भी लंबाई ही बोलेंगे। तो इसको भी लिख लीजिए, लंबाई को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि आयत में 2 लंबाई होते हैं। एक लंबाई ये हो गया और दूसरा लंबाई ये हो गया। और फिर आगे बढ़ेंगे, ये वाली भुजा जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाली डी ए, ये भुजा जो है इस आयत का चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो चौड़ाई को तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन शॉर्टकट में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसके सामने वाली भुजा ये बीसी जो है, ये भी इस आयत का चौड़ाई ही है, ठीक। यानी ये बोल सकते हैं कि इसमें कुल मिला के 2 लंबाई होते हैं और 2 चौड़ाई होते हैं, ठीक। इतना बात ठीक। तो ये हो गया लंबाई। अब जो ये लंबाई वाले जो भुजा है, इन पर जरा ध्यान दीजिए। ये वाला और ये वाला लंबाई वाला भुजा और ये वाला लंबाई वाला भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। ये लंबाई, ये दोनों बराबर है। फिर आगे ये चौड़ाई वाला जो भुजा है, ये और इसके सामने वाली भुजा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब इस आयत के पास 4 कोण होते हैं। ये हो गया कोण, ये हो गया दूसरा कोण, ये हो गया तीसरा कोण और ये हो गया चौथा कोण। ये कोण ए, कोण डी, फिर कोण सी, फिर कोण बी। ये चारों कोण जो है वो 90-90 डिग्री के होते हैं। यानी ये बोल सकते हैं कि इस आयत के चारों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। सब 90-90 के हैं तो बराबर है, ठीक। अब देखिए, सवाल में दिया है कि आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर हम लोग दर्शा लेते हैं। फिर ये भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों 10-10 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक। और फिर आगे चौड़ाई है, तो चौड़ाई वाली भुजा भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो चौड़ाई का माप कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इनको भी दर्शा लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है, इसलिए दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना ठीक। फिर आगे अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका सूत्र होता है। तो हम लोग को लंबाई चाहिए, तो लंबाई हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। किसी एक 10 को ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए, फिर गुणा है तो गुणा लगा दीजिए। फिर चौड़ाई है, तो चौड़ाई हमारे पास क्या है 5-5 सेंटीमीटर, तो किसी एक 5 को ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर को नंबर से पहले पूरा कर लेंगे। तो 10 ×
50, फिर मात्रक को मात्रक से जब गुणा करेंगे यानी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा सॉल्व हो गया। तो यानी इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा सवाल है कि इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूले से क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। इसका परिमाप निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके चारों भुजाओं को जब जोड़ देंगे तब भी इसका परिमाप निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला का इस्तेमाल ज़्यादा सही रहेगा। तो यस मैडम। ठीक, तो फिर 2 है, देखिए फॉर्मूले में 2 पहले से है तो 2 पहले से लगा देंगे। ठीक है, फिर गुणा का निशान है तो गुणा लगा देंगे। अब हमको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख लीजिए ब्रैकेट करके, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत अच्छी बेटा। फिर चौड़ाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, 15। ठीक, 15, फिर गुणा है तो गुणा लगा देंगे। ठीक है, अब आई 15 दूनी गुणा करने 30, की, तो 15 दूनी 30। तो यानी 30 हमारा आ गया, 30 गुणा करने पे आ गया। हाँ, तो 30 सेंटीमीटर जो है हमारा परिमाप निकल जाएगा। यानी क्षेत्रफल हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर।